हाय। ये जो भी 370 की बिरयानी वाला केस चल रहा है, इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना के डाल चुकी हूँ। कुछ लोगों ने सुना भी है, क्योंकि मैं बड़ी कंटिन्यू तो रहती नहीं हूँ अपने चैनल पर, तो वो कभी ग्रो भी नहीं करता है। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि मैं कंटिन्यू रहूँगी। वैसे हर बार यही बोलती हूँ मैं, लेकिन इस बार मैं रहूँगी कंटिन्यू, पक्का। तो एक वीडियो में बना के डाल चुकी हूँ 370 की बिरयानी करके। लेकिन उन 3 लोग, एक सेजल पवार, एक हिमांशु जिसने 370 की बिरयानी एक वुमेन को खिलाई थी और फिर वसूलने का काम किया, और तीसरा जिसका शो था प्रणित करके, मुझे उसका पूरा नाम याद नहीं है बिकॉज कोई 1-2 रील देख ली होंगी मैंने उसकी कॉमेडी की कभी, तो फेस वाइज पहचानती हूँ, पर एज सच मैंने उसको कभी ज़्यादा सुना नहीं है। अगर कॉमेडी में मुझे फिर भी जो ये डार्क कॉमेडी की साइड पर आता है, मतलब डार्क कॉमेडी मैं उसी को बोलूँगी जिसमें गाली गलौज भी हो रही है ना, वो भी डार्क कॉमेडी में है। तो मैं थोड़ा बहुत अगर किसी को सुन लेती हूँ ज़्यादा, तो वो मैं जाकिर खान उसको सुन लेती हूँ, वो बंदा अच्छा लगता है मुझे। पर बाकी तो वैसे कपिल शर्मा की, क्योंकि उसमें ना एब्यूजिव लैंग्वेज वगैरह नहीं होती है। उसकी जो कॉमेडी है, सुनील ग्रोवर, कपिल शर्मा, वो सही है, इतना तो चलता है। और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, और साथ में माइंड जो स्ट्रेस में है तो वो रिलैक्स भी हो जाता है कपिल शर्मा शो से। जाकिर खान थोड़ा बहुत गाली गलौज करता है, बट विमेन की उस तरीके से इंसल्ट नहीं करता जैसे इन शो में हुई है। एंड समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया, इन्होंने तो सारी हदें ही पार कर दी थी, क्योंकि उसमें वुमेन भी नहीं, उसमें तो माँ बाप जैसा शब्द आ गया। भले ही माँ एक वुमेन होती है, बट माँ बाप जो शब्द है ना, वो वुमेन एंड मैन से ऊपर उठ जाता है। तो जिस तरह की डार्क कॉमेडी चल रही है, पर एक बड़ा मुद्दा और चल रहा है कि सबने हिमांशु को लेकर के बहुत एक्सप्लॉइट किया है, उसके खिलाफ बोला है, शोर मचाया है। सेजल पवार के बारे में क्यों नहीं वीडियोस बन रहे? नहीं, ऐसा नहीं है कि सेजल पवार के बारे में वीडियो नहीं बन रहे हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि सेजल पवार के बारे में जो मेडिकल लाइन के लोग बोल रहे हैं वो ज़्यादा बेटर बोल रहे हैं, ठीक। और रही बात इक्वलिटी की, जो लोग बात करते हैं कि इक्वलिटी इक्वलिटी, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि मैन एंड वुमेन कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है। अगर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है मेंटल स्टेट, दूसरी होती है फिजिकल। मेंटल स्टेट में मैं हमेशा बोलूँगी कि मैन एंड वुमेन दोनों इक्वल लेवल पर होते हैं, हर जगह पर इक्वल लेवल पर होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन मेंटली अपने आप को कैसे कैरी कर रहा है। जैसे कॉफ़ी कैफे डे का अगर आप केस लेंगे, तो जो उसके ओनर थे उन पे 6,000 करोड़ का जब कर्जा हुआ तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, पर उनके जाने के बाद उनकी वाइफ ने कॉफ़ी कैफे डे को रिवाइव किया। उनके ऊपर तो सिर्फ नहीं होंगी, पर्सनल लाइफ की मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास एक चीज़ की 6,000 करोड़ का कर्जा उनके ऊपर है, लेकिन उनकी वाइफ के पास उनके हस्बैंड के जाने का और वो 6,000 करोड़ का कर्जा दोनों एक साथ थे, पर वो बहादुरी से लड़ रही थी, स्ट्रेंथ से लड़ रही थी, एंड उसने कॉफ़ी कैफे डे को रिवाइव किया। वो डिपेंड करता है, क्या होता है कि वुमेन जब मैरिज में आती है ना, तो एक 9 मंथ्स का प्रोसेस होता है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, वहाँ बहुत इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं। सेकेंड थिंग, दूसरे के घर जाके रहना पड़ता है, तो मेंटली उसको प्रिपेयर किया जाता है। थर्ड थिंग, जब बच्चा दुनिया में आ जाता है तो 5 साल की उम्र तक तो बच्चे को माँ चाहिए ही होती है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि जैसे ही डिलीवरी हुई बच्चा वहाँ से अलग हो गया, नहीं होता। फीड करा रही है 2 साल 3 साल तक, बच्चा जब तक फीड करता है फिजिकल फॉर्म में भी बच्चा जुड़ा रहता है माँ से। तो उस लेवल पे जाकर के अगर आप लोग खुद से सोचिए, मुझे ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तो मेंटली फिजिकली इमोशनली वुमेन ज़्यादा इन्वॉल्व उस जगह पर होती है।
और जब इतना टाइम वो उस चीज़ के साथ गुजार देती है तो सारी चीज़ें उसके लिए सेकेंडरी हो जाती हैं। एंड हस्बैंड वाइफ अगर अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं अपनी मैरिज में, किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं है, तो वो खुश है उसके साथ कि ठीक है फाइनेंशियली तुम संभाल लो। बट अगर आप ये कहेंगे कि मेंटली वुमेन वीक होती है, मैन ज़्यादा अच्छे होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया मैंने कॉफ़ी कैफे डे का, कि वो केवल 6,000 करोड़ के कर्जे से नहीं लड़ रही थी, हस्बैंड की सुसाइड, हस्बैंड के जाने को भी फेस कर रही थी। और यह आसान चीज़ नहीं है जब एक इंसान जिसके साथ आप ज़िंदगी जी रहे हो और वो अचानक से चला जाता है, असमय चला जाता है। बट फिजिकल फॉर्म में तो मतलब ही नहीं है कि वुमेन कभी भी मैन के साथ इक्वल हो सकती है, और ये प्रकृति ने बनाया है। तो जिस चीज़ को प्रकृति ने बनाया ना, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना या उस पर डिबेट करना, मुझे ये चीज़ कभी समझ में आई ही नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता कि इंडिया में ये फालतू की डिबेट्स चलती क्यों हैं। प्रकृति ने इक्वल नहीं बनाया, बट अगर पॉजिटिव सेंस में इन चीज़ों को सोचा जाए, पॉजिटिव सेंस में इस और देखा जाए, तो यकीन जानिए कि जो मैन इस चीज़ का एरोगेंस लेकर घूमते हैं कि फिजिकली मैं स्ट्रांग हूँ तो मैं वुमेन को कंट्रोल कर सकता हूँ, आपको अगर एरोगेंस करना ही है तो पहली बात, जो चीज़ आपके पास है वो, उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो गॉड, प्रकृति, जो भी कह लो, जहाँ से भी ये शुरू हुआ वो उसकी देन है। तो जिस चीज़ में आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसका एरोगेंस रख के घूम रहे हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अगर विमेन के साथ इक्वलिटी की बात करते हो तो मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि विमेन मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हर वुमेन हर मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेफ्टी पर्पज से, सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी। अगर एक वुमेन गलत भी कर रही है, क्योंकि मेरी लाइफ में जितनी भी यंग जनरेशन आती है उसमें लड़के होते हैं ना, तो यकीन जानो मेरी फैमिली में ही एक बॉय था, बेबी बॉय। दैट टाइम ही वॉज 8-9 ईयर ओल्ड, बेबी बॉय कह लो या टीन एज भी नहीं कह सकती मैं उसे, क्योंकि 8-9 साल उसकी उम्र थी उस वक्त। तो मैं उसको थोड़ा ज़्यादा डांटती थी, और घर में जो लड़कियाँ थी उन्हें, तो लड़कियों को तो मैं खैर कुछ कहती ही नहीं हूँ तो उसको थोड़ा डांटती थी, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहता था, तो डांट तो पड़ती थी उसको। अगर पढ़ना चाहता होता या सही ट्रैक पे चल रहा होता तो क्यों डांटना, तो उसको डांट तो पड़ती थी मुझसे। तो वो हमेशा मुझसे कहता था कि अब आप ना मुझे डांटती रहती हो, तो उसको फील होता था कि उनसे ज़्यादा प्यार करती हैं, मुझसे कम करती हैं। नहीं, ऐसा नहीं था, पर मैं उसको हमेशा यही स्टेटमेंट कहती थी, लड़कों की तो ना मैं वॉट लगा के रखती हूँ, वॉट। एक दिन उसको थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ और मुझसे क्वेश्चन करता है घर में, जो दूसरे मैन फिगर थी, मतलब उसी का कज़न वज़न, तो उसके लिए बोलता है कि अच्छा आप, वो भी लड़कियां, आप उनको डांटोगी? मैंने कहा डांटूंगी नहीं, मैं तो मुर्गा बना दूंगी उसको। और जिसके बारे में वो पूछ रहा था उसी की सिस्टर भी है, तो कहती है और उसको, मैंने कहा उसको तो मैं प्यार करूंगी, वो लड़की है उसको प्यार करूंगी, और लड़का है अगर उसने, उसको तो डांटूंगी नहीं, वो तो तुझसे भी बड़ा है, तो मैं उसको मुर्गा बनाऊंगी। उस दिन उसको थोड़ा समझ में आया कि मेरे खिलाफ नहीं, सारे लड़कों के खिलाफ है ये। तब से थोड़ा नॉर्मल हो गया, उसको ये फील होना बंद हो गया कि मैं कंपैरिजन करती हूँ लड़की लड़कियों में। नहीं, सारे लड़के डांट खाने के लिए, पिटाई खाने के लिए, मुर्गा बनने के लिए है। तो उसको ट्रैक पे लेके आने के लिए मैं ये सब काम उसके साथ करती थी। एंड आया भी ट्रैक पे, 3 महीने में अच्छे से पढ़ना चालू कर दिया और उसको समझ में आ गया। और 3 महीने बाद जब अच्छा रिजल्ट आया तब कहता है अब मुझे समझ में आ गया कि आप मुझे क्यों डांटती थी। आपने मुझे इतना डांटा इसीलिए मैं ट्रैक पे आ गया। मैं कहा लड़कों को ना थोड़ा समझ में कम आता है, लड़कियाँ जल्दी समझ जाती हैं। तो मैं लड़कों को शुरू से ये चीज़ सिखाती हूँ कि देखो तुम फिजिकली स्ट्रांग बनकर आए हो, लड़कियाँ स्ट्रांग नहीं हैं। सो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उन्हें सेव करो, भले ही लड़की कितनी भी गलत क्यों ना हो। एक लड़के के साथ अगर एक लड़की ने उसको डिच मारा है, उसके साथ गलत किया है, मैं नहीं बोलूँगी कि लड़कियां गलत नहीं करती, बहुत करती हैं। आजकल तो जेन जी कल्चर का बड़ा उनका भी बहुत सवार है,
कुछ कम थोड़ी ना थी सेजल पवार इस केस में। उसने मुझे लगता है हिमांशु से भी 2 कदम ऊपर जाके एक्ट किया। बट आपको ना सबसे ऊपर उठकर ये बात समझनी होगी कि एक लड़की आपके साथ गलत करती है, आप डिच मारती है, ठीक है, आपके इमोशंस से खेलती है, आपकी मन ही खराब करती है। आपको पता चल गया ना कि वो आपको यूज़ कर रही है। कुछ मत करो, जाओ सीधा उसको उसके घर पे छोड़ो और वहाँ से अपना रास्ता कर लो, फिर पलट के कभी मत देखना। मैं नहीं कहूँगी कि उसको कैरी करो, उसे समझाओ, उसे सेव करो, नहीं। उसके बाद तुम्हें उसे कभी नहीं देखना। रास्ते में कभी मिलती है और आपको लगता है एज अ वुमेन, इसलिए नहीं कि आप उसे पहले से जानते थे, नहीं, रास्ते में अगर वो कभी मिलती है और एज अ वुमेन वो इनसिक्योर है इस टाइम पे, रोड पे या कहीं पे, तब भी उसको सिक्योर करो, घर छोड़ो और छोड़ दो उसको हमेशा के लिए। ज़रूरत ही नहीं है। और जाके ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करो कि आपने मुझे स्ट्रांग बना के भेजा, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की। देखो तो उसे कितना सुकून मिलेगा। पर लड़ रहे आप, क्यों लड़ रहे हो? अब जैसे मैं हूँ, मैंने ज़िंदगी में लड़के आए, मेरी लाइफ में भी आए, और ये तो एक प्रकृति का ही नियम है। तो मैंने कभी भी लड़कों से फिजिकली फॉर्म में पंगे लिए ही नहीं, कभी नहीं लिए। मैंने कभी नहीं सोचा इसको थप्पड़ मार दूंगी या इसका ये कर दूंगी। मुझे मालूम है कि अगर उसने एक थप्पड़ मुझे जड़ दिया तो मेरा क्या होगा, 2-4 दांत तो टूट ही जाएंगे। सो मैंने उस चीज़ को अपने दिमाग में क्रिएट ही नहीं किया। मैं मेंटली फाइट करती थी, नो का मतलब नो, दैट्स इट। और हमेशा खुद में बहुत स्ट्रांग बन के रहती थी ताकि इजीली कोई अप्रोच भी ना कर सके। पर मुझे मालूम था फिजिकली मैं इनके साथ पंगे नहीं ले सकती, तो क्यों अड़ना है। और इतनी पूरी लाइफ है, कभी ऐसा हुआ भी नहीं कि फिजिकल फॉर्म में किसी लड़के ने मुझे परेशान किया हो या कुछ किया हो, नहीं। उनको भी समझ में आ गया। मेंटली तो मैं बड़ी स्ट्रांग थी, मतलब मुझसे नहीं पंगे ले सका कोई भी, बट फिजिकली नहीं लड़ सकते तो नहीं लड़ सकते। और ये प्रकृति के नियम है। क्यों मतलब एक मैटर पे जो हिमांशु की इतनी इंसल्ट की तो उसको भी इंसल्ट करो, उसको भी ये करो। थोड़ा ना अपना मेडिकल कम्युनिटी है ना, इनके बारे में भी सोचो। वो अपने आप एक्शन लेंगे और उन्होंने लिया भी है एक्शन। 15 दिन के लिए उसको कॉलेज आना मना है, हॉस्पिटल आना मना है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि नेशन वाइज आप हो गए हो, एक्सपोज हो गए हो। एंड सेकेंड थिंग, 15 डेज आप कॉलेज से बाहर हो, क्योंकि इस टाइम पर आकर के, मतलब MBBS फाइनल ईयर में वो स्टूडेंट थी, अब आकर के तुम इस तरह की बातें बोल रहे हो, तो पहली बात तो तुमसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि तुम कभी एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। और मुझे नहीं पता क्योंकि मैं साइंस लाइन को बिलोंग नहीं करती, बट इसी बीच जब मैंने कुछ डॉक्टर्स के से सुना तो उन्होंने बोला कि जो वो डेड बॉडी होती है ना, जिसके ऊपर वो काम कर रहे होते हैं, यकीन जानिए मतलब वो उसको बहुत नमन करते हैं। और उन्होंने बोला कि उस पर्टिकुलर डेड बॉडी के लिए एक ओथ होती है। एक ओथ होती है जब आप डॉक्टर बन जाते हो, एक होता है उस पर्टिकुलर डेड बॉडी के लिए एक ओथ होती है। तो मेडिकल लाइन ने खुद ही उसको इतना बड़ा तमाचा देके मारा है। पर अब ये इक्वलिटी, शुभंकर मिश्रा करके जो जिनका पॉडकास्ट आता है, वो भी कि उस हिमांशु को आपने इतना एक्सपोज किया है, आपने उस लड़की के लिए क्यों नहीं किया, आप इक्वलिटी की बात करते हो। मुझे लगता है शुभंकर मिश्रा, आप पत्रकारिता की दुनिया में हो और ये बात तुम अभी तक नहीं समझ पाए। इक्वलिटी की बात करती है, इक्वलिटी कब थी, कब कहाँ पर इक्वलिटी है? इक्वलिटी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती और कभी करेगी भी नहीं, क्योंकि प्रकृति ने बना के भेजा है। ये तो आपको एक ऐसी व्यवस्था बनानी है जिसमें दोनों सही तरीके से जीवन जी सकें, कोई एक दूसरे के थ्रू टॉर्चर ना हो सके। और ये सत्य है कि विमेन ज़्यादा टॉर्चर होती हैं। क्यों? क्योंकि पहला जन्म के समय लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए। वो तो जन्म से फेस कर रही होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के के साथ अटैच होने पर होता है, नहीं,
दूसरा, एजुकेशन के टाइम पर जिन फैमिलीज में पैसा कम होता है, लड़कियों को बड़े हल्के स्कूल में पढ़ाते हैं, लड़कों को बेटर स्कूल में पढ़ाते हैं। ये तो शादी करके चली जाएगी, बाद में तो लड़के नहीं घर संभालना है, तो ये ज़्यादा पढ़ ले। तो वुमेन हर जगह पे, इतना ही नहीं, जिन फैमिली में खाने पीने का वहाँ लड़के को ज़्यादा बेटर कि ये दूध पी ले, लड़की दूध पी के क्या करेगी। आपको भी मालूम नहीं है ना कि क्या सिचुएशन है। मतलब आप इक्वलिटी की बात कर ही कैसे सकते हो इस समाज के अंदर जिसकी दीवारों पर आज तक लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक व्यवस्था को जन्म देना है बस, ताकि कोई टॉर्चर ना हो सके। दूसरा, वो लड़की शादी करके लड़के के घर पर जाती है, पहले तो लड़के के साथ ही सही तरीके से मिक्स हो जाए, फिर उसके बाद उसके परिवार के लोग, फिर सेकंड थिंग दहेज जैसी चीज़ें। आप उठा के देखो ना, वो जेंजी रख के वो दिमाग में कुछ लड़कियां निकल करके आ गई हैं कि आई एम दिस एंड आई एम दैट, और अश्लील बातें लड़के कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। पर उनका परसेंटेज काउंट करके देखो, परसेंटेज काउंट करके देखो, आपको पता चलेगा कि क्या है इस समाज के अंदर। तो थोड़ा मैं लोगों से यही बोलूँगी कि इक्वलिटी की बात मत करिए, व्यवस्था को बनाने की बात करिए। इक्वलिटी मैन एंड वुमेन में कभी हो ही नहीं सकती है। मैं खुद बोलूँगी, मैन इज़ ऑलवेज अ 51, वुमेन इज़ ऑलवेज अ 49। क्यों? क्योंकि फिजिकली वुमेन मैन को कंट्रोल नहीं कर सकती। यही जीवन का सत्य है। तो अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच।